यह आदमी हजारों साल में मिलने वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली योद्धा है, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी एक ऐसा 8 साल का बच्चा है जिसमें मुर्गी पकड़ने जितनी भी ताकत नहीं। सबको लगा लड़ाई का नतीजा तय है, लेकिन अचानक उस बच्चे ने स्वर्ग की इच्छा को पुकारा और चांद से मीलों लंबी एक विशाल तलवार बुला ली। उसकी प्रचंड तलवार ऊर्जा ने 100 मीटर ऊंची इमारत को बीच से काट दिया। वह महान प्रतिभाशाली योद्धा भी डर से घबरा गया। असल में वह बच्चा प्राचीन युग का तलवार देवता था, जिसने सर्वोच्च तलवार मार्ग पाने के लिए पुनर्जन्म लिया था। 10 साल की उम्र में उसकी तलवार आत्मा जागी और उसे पिछले जन्म की यादें मिल गईं। लेकिन तलवार आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा थी, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी मां घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन साधारण डॉक्टर तलवार आत्मा जैसी चीज को क्या समझे। उसने गलत निदान कर दिया कि बच्चे के शरीर में ठंडी ऊर्जा घुस गई है और उसकी हालत गंभीर है। बोला कि केवल त्यानशान की हिमकमल ही उसे बचा सकती है। मां को पता चला कि प्रतियोगिता में इनाम के तौर पर त्यानशान हिमकमल मिलेगी, तो वह भाग लेने चली गई। उधर बच्चा बोर होकर अभ्यास मैदान पहुंचता है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि हुआ शान के शिष्यों में केवल आंतरिक ऊर्जा है, साधकों जैसी शक्ति नहीं। उसे समझ आता है कि दुनिया अब पतन होकर जादुई युग में पहुंच चुकी है, जो उसके पुराने युग से बहुत कमजोर है। क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए साधक केवल आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन काले लोहे का पत्थर भी काटा नहीं जा सकता। अमर साधक और साधक शब्द में बस एक अक्षर का फर्क है, लेकिन ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। सबके जाने के बाद बच्चा उस काले पत्थर के सामने जाता है और अपनी वर्तमान बालक देह की शक्ति को परखना चाहता है। वह जमीन से एक पत्ता उठाता है और हल्के से पत्थर की ओर फेंक देता है। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि हुआ शान के प्रधान भी आ गए। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।